मोदी सरकार 3.2 का पहला बजट कैसा रहा? ये बजट कैसा देखते हैं? देखिए, हम सभी लोग मिलकर शहर के प्रमुख लोग और चैम्बर के सदस्यगण बैठकर हम लोग लगातार बजट को देख रहे थे। जो बजट से जो हम लोगों को फौरी तौर पर समझ में आया ये कि ये आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला बजट है। निश्चित तौर से जो रोजगार को उन्मुखी करने वाला बजट है, तो बहुत सी बातें बजट में तुरंत सामने नहीं आती, धीरे-धीरे समझ में आएगी और जो हम लोगों ने समझा वो यही था कि आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला बजट है। जो प्रधानमंत्री का फोकस है, वित्त मंत्री का फोकस है, वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का फोकस है। और जो-जो यहाँ पर मंतव्य दिए हैं, जो-जो प्रस्तावनाएँ उन्होंने लोग दी हैं, तो हम लोग ये आशान्वित होकर चलते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार में सकारात्मक ये देश के व्यापार में, उद्योग में सकारात्मक परिवर्तन आएँगे। एमएसएमई जो सेक्टर है, उस पर बहुत जोर दिया गया। एमएसएमई के लिए अलग से ऋण की व्यवस्था की गई और कहा गया है कि पैकेज में बहुत अच्छा काम करने जा रही है सरकार। इसके अलावा जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उसके लिए मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस किए गए? टैक्स स्लैब में मिनिमम चेंजेस किया गया है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि जब उसको बेहतर रूप में देखेंगे, तो जिसकी सैलरी बहुत अच्छी है, उसको टैक्स स्लैब में बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। आम जनता के लिए क्या लेके आई है सरकार? सबसे बड़ा सवाल ये होता है क्योंकि लोग महंगाई से या फिर व्यवसाय वर्ग के लोग हो या जितने भी वर्ग के लोग हैं, लेकिन उनका सवाल ये रहता है कि बजट में हमें क्या राहत मिलेगी? कोई भी जब बजट आता है तो देखिएगा आप क्या चीज़ सस्ते हुए, क्या चीज़ महँगे हुए। कोई भी चैनल का यही चीज़ रहता है, तो निश्चित तौर से वो बजट देखने वाली बात होगी कि क्या-क्या सस्ता होगा, नहीं हो क्या-क्या महँगा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो बजट आया, आम जनता के हित में बजट आया है। ये सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। ये 2 क्षेत्र ऐसे थे जिनकी लगातार माँग की जा रही थी, हैं? खत्म कर दी गई है। तो ये जो 2 क्षेत्र से लगातार माँग की जा रही थी, निश्चित तौर से एक बड़ा वर्ग देश का इससे प्रभावित होगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे बजट पर? क्योंकि काफ़ी लोगों की निगाहें और नज़रें जो हैं, इन बजट पर टिकी हुई हैं। देखिए, अनिल जी ने संक्षेप में सब कुछ बता दिया है आपको, लेकिन मुझे लगता है कि ये बजट देश हित में अच्छा बजट है और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा बजट का 3 से 4% हिस्सा कैपिटल डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दिया है, जो कि लगभग 11 लाख करोड़ रुपए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और अच्छा होगा, तो देश प्रगति की ओर जाएगा। युवा के लिए क्या कुछ है? युवा के लिए एमएसएमई को लेकर के या स्टार्टअप को लेकर के काफी अनाउंसमेंट्स हैं। देखिए, अभी डिटेल्स में तो देखना पड़ेगा कि क्या क्या स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स हुआ है, बट मुझे लगता है कि स्टार्टअप और एमएसएमई को लेकर के बहुत सारी अच्छी अनाउंसमेंट्स की गई। देखिए, युवाओं को लेकर प्रधानमंत्री स्किल योजना एक लाया गया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री स्किल योजना में जो लोग स्किल नहीं है, जो आम आदमी है, जिनको नॉलेज नहीं कि वो काम कैसे करे, उनको टॉप 500 कंपनीज में स्किल का ट्रेनिंग दिया जाएगा और साथ ही में उनको 5,000 रुपया महीना स्टाइफन भी दिया जाएगा। तो इससे बड़ा युवाओं के लिए कुछ नहीं हो सकता, जो कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा महामारी, उसको रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले लोगों को स्किल करना जरूरी है। तो पहले उसको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद उनको सक्षम बनाएंगे और उसके बाद उनको रोजगार दिया जाएगा। पर्यटन के लिए सरकार ने कुछ लाया है बजट में, लेकिन झारखंड को वो चीज नहीं मिला जो मिलना चाहिए। देखिए, धीरे धीरे सब में अभी जैसे आपका डिटेल्ड में, जैसे पहले भी हमारा इंटरिम बजट आ गया था, ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट को नहीं दिया गया किसी तरह का लाभ, बट धीरे धीरे सब ओवरऑल एक अच्छा बजट है। इसमें आप ये देखेंगे कि पूरे देश को अगर आप देखेंगे तो सैलरी होल्डर्स बहुत है। आज के डेट में सैलरी होल्डर में क्या था कि जो लोगों का सैलरी था उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम टैक्स के अंदर 50,000 था, जिसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। तो आज की डेट में अगर छोटे से छोटे जो लोग हैं, जो सैलरी होल्डर्स है, उनको ये बहुत बड़ा राहत दिया गया है कि वो जो टैक्स देते थे, अब वो ओवरऑल अपना 5 से 7,000 कम टैक्स भरेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंजेस बहुत टाइम बाद आया है। महिलाओं के लिए कुछ? महिलाओं का यही आपका सैलरी होल्ड आज अगर आप देखेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत बढ़ावा दिया गया है पिछले 5 सालों से, जब से इस पे फोकस किया गया है कि महिलाओं के लिए, जैसे आपने अभी भैया ने बताया कि आज के टाइम में कैंसर जो एक बीमारी बहुत बढ़ रहा है, स्पेशली महिलाओं पे कैंसर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है वो इसका इलाज सही से नहीं करा पा रहे। तो जो 3 मेजर कैंसर के मेडिसिन होते हैं, उसको पूरा कस्टम से मुक्त कर दिया गया है, पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल जो कैंसर का जो इलाज है वो सस्ता होगा, और जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है उसको अफोर्ड कर पाएंगे। और आने वाले टाइम पे उन्होंने ये भी बोला है कि इस पे मैन्युफैक्चरिंग पे भी वो जरूर कोशिश करेंगे कि ये जो कैंसर का जो मेडिसिन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाए, ताकि हमारा जो बाहर से आता है जिसका रेट काफी ज्यादा होता है, उसको कम किया जा सके।